हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी वो आप सभी को काफ़ी पसंद आई एंड वहाँ पर आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर में किस किस टॉपिक से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा है, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का। आज की वीडियोस में जो है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि कल सुबह हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी शेयर किया था कि 1 से 5 एंड 6 to 8 में आपको कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एंड कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 2 नंबर के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। वो आप वैसे भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हो। तो जो भी आपके मैसेज आ रहे थे कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ, जो कि पेपर लीक हो गया, बट उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसका वेटेज जो है किस विषय से कितना है वो आज हम देखने वाले हैं एंड इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है कि अच्छा ये टॉपिक्स में जो है बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस टॉपिक से कम जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज भी हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज है, 5 बजे डेली क्लासेस होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का भी इसमें ज़्यादा वेटेज है, मतलब कि एनसीईआरटी जो है आपका पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे जीएस हो। तो आपका जो भी विषय है आप उसकी एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें। मान लो कोई 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पहले तो बेसिक वाली चीज़ें जो है कवर करनी है। तो आपको क्लास 6 से स्टार्ट करना है एंड क्लास 10 तक, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी किताबें आप पढ़ लेना, और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। अगर आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो डेली क्लासेस होती हैं 1 बजे, सीटेट में भी हम एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, तो इसको जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक तो कर दिया होगा आपने। और आज मैंने सुबह जो है 4 बजे सारी पीडीएफ भेजी हुई है टेलीग्राम में, जिसे नहीं मिला है तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मॉर्निंग में ही सारी पीडीएफ मैंने भेज दी। देखिए यहाँ पर जो है जो पेपर लीक हुआ था टीआरई 3.0 का, आप इसको खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस पेपर को जब मैंने एनालिसिस किया 1 to 5 का, तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रश्न पूछा है, और आपको यही इन्हीं सब चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो 1 to 5 में आपको पता है कि 120 का जो है 120 नंबर का तो जीएस पूछता है। अब इस जीएस वाले पोर्शन में किसका वेटेज है, तो करेंट अफेयर के आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, 16 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी डेली भी। अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, किसी भी टीचर से, अगर आप उसका ही आपके पास पूरा इकट्ठा तो हो ही चुका होगा, आप उसे ही रिवाइज करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने टीआरई 3 के लिए भी नोट्स बनाए होंगे। तो वो आपको करना है, मई का छोड़ के बाकी सारे करने हैं, 6 महीने का। तो 16 क्वेश्चंस आपके 1 to 5 में पूछे गए थे करंट अफेयर से। बाकी आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ बोली है कि इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका ज्योग्राफी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस। तो अगर किसी का ये 3 वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि केवल करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यही मिलाकर, और ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स से जो नाम मात्र के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूरा जीएस वाला पोर्शन एंड करंट अफेयर भी उसी में आता है। 70 नंबर तो केवल यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपका 1 to 5 में करंट अफेयर 16 हो गया। ज्योग्राफी आपका 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत आसान है, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी 23 से 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चंस के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बट इन तीनों का ज़्यादा वेटेज था। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से तो 4-4 क्वेश्चंस। अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है ना, आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरी किताब पढ़नी नहीं है, आपको करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस के भी 24 क्वेश्चंस पूछे हैं। और हमेशा से, जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है, और फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। ईवीएस से वही 1 से 2 नंबर का। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के भी 16 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के भी 16 क्वेश्चन। तो अगर आप देखो कि 120 में से आपको किस आखिर में कौन सा सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि आपका नंबर जो है ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आपको ये करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आपका ये साइंस, ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। और मैथ्स, रीजनिंग तो आपको पता है ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हर दिन का प्रैक्टिस होता है। इसके लिए आपको हर दिन 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब कहाँ से करें, तो देखिए पहले प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो पहले तो टीआरई 1, 2, 3 इनके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद से बीपीएससी के खुद जो पीसीएस वाले एग्जाम्स होते हैं, आप वहाँ से साइंस उठाइए, वहाँ से आप मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस कीजिए, वहाँ से हिस्ट्री एंड वहाँ से ज्योग्राफी, क्योंकि सच में वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के बनाते हैं। 1 to 5 में भी आपने देखा होगा। तो अगर आपने हायर लेवल के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आपका आराम से हो जाएगा। वैसे भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा है टीआरई 3 में। बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव आपको भी पता है कि ये लोग नंबर, जैसे कि जो आपका 2 हुआ था उसमें पॉलिटी के केवल 2 प्रश्न पूछे थे, 2 बढ़ा दिया है बस। ठीक है, ईवीएस का जो है इसमें पूछा है, पिछली बार ईवीएस का 2 से 3 पूछे थे, इस बार केवल 2 ही पूछा है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ईवीएस, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से टीआरई 2 में
24 या 25 पूछा था, इस बार 23 पूछा है। तो ये बस एक एक दो नंबर का डिफरेंस है, अदरवाइज ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस और मैथ्स रीजनिंग, इसके 16 क्वेश्चन। अब अगर मैं 6 to 8 की बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पर 120 नंबर का जीएस पूछता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर कल 40 नंबर का जीएस आ रहा है 6 to 8 का। तो करंट अफेयर जहाँ यहाँ पे 16 पूछा गया था, यहाँ पे केवल 8 पूछेगा। भाई 40 नंबर को मैनेज करना है, 8 क्वेश्चन। ज्योग्राफी यहाँ पे आपको देखिए 24 पूछा है 1 to 5 में, यहाँ पे 8। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एंशिएंट और मेडावल पे उतना नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके 8 क्वेश्चन। एंड साइंस के 6, जिसमें आपके 2 नंबर जो है फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। वैसे भी 6 नंबर का ही है। उसके बाद से आपका रीजनिंग और मैथ, ये दोनों मिक्स था 10 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग के थोड़े कम क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 से 3 ही था रीजनिंग का, और पिछली बार रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था और मैथ का भी था, बट इस बार रीजनिंग को कम कर दिया है और मैथ ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर आपको मैथ वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 to 5 में जो टॉपिक्स है ना सेम है, तो आपको वो वाले जो है पोर्शन को अच्छे से करना है। तो क्योंकि जीएस आप चाहे यहाँ पर जाइए 6 to 8 में, चाहे आप 1 to 5 में जाओ, टॉपिक्स सभी के सेम है, बस लेवल का डिफरेंस है। तो जितने लोग 6 to 8 वाले हैं वो क्लास 10 तक ही एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद से आपको जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है उतना करो, बट पहले आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस की, इसकी। बिहार स्पेशल के लिए आपको केवल एससीईआरटी की ही किताबें पढ़नी है, जो कि हम इस समय एससीईआरटी ही कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैंने पता नहीं कितनी बार करा दिया है। डेली 1 बजे सीटेट की जो एनसीईआरटी होती है ना, सेम वही आपको बीपीएससी में भी पढ़ना है। 6 हमारा हो ही चुका है, हिस्ट्री 7 भी हो चुका है, 8 चल रहा है, इसके बाद हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें जुड़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्चुअल चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी। तो बेसिकली हमने आज देख लिया कि कहाँ से प्रश्न पूछा है आपका टीआरई 3 में, जिसका पेपर लीक हो गया था 1 to 5 एंड 6 to 8 में। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा 40 नंबर में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं और 120 नंबर में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं और किस पे आपको बहुत ही लीस्ट फोकस करना है। लाइक आपको इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटी, आपको ईवीएस, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब मैथ रीजनिंग अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपके ये सारे टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं, एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिया है, तो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से मतलब बीपीएससी ने जो एग्जाम्स कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे आप कर लीजिए। बस इतनी चीज़ें करनी है और एनालिसिस, तो इससे आपका स्कोर अच्छा आएगा। वैसे भी अगर आप, ये तो पेपर चलो लीक हो गया है, अदरवाइज इसकी तो नियुक्ति भी हो जाती चुनाव के बाद ही। तो एक दोबारा आपको मौका मिल रहा है, जिसने पिछली बार पेपर नहीं दिया या फिर पिछली बार जिसकी जो गलतियां हुई, आप उस पर काम कीजिए और यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलो 1 बजे सीटेट की क्लास है एनसीईआरटी सीरीज में और 5 बजे जो बिहार स्पेशल है उसमें है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिसे भी प्रॉब्लम होती है क्लासेस के लिए, तो यहाँ पर आपको डिजिटल जीके क्लासेस पे आना है और ये देखिए आप ये ऊपर ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एनसीईआरटी पूरा कर लिया है, एसएसटी, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 23 वीडियो हैं, आपको इसको देखना है। और यहाँ पर आपको जो है बीपीएससी टीआरई के जो है डेली क्लासेस होती है, ये देखिए 68 वीडियोज़ हैं। तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट देखना है, बीपीएससी वाले जितने भी हैं। यहाँ पर आपको बीपीएससी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों मिलेगा और यहाँ पर प्योर एनसीईआरटी मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। तो ये आपको मेरे चैनल पे मिलता है डेली। हम 1 बजे जो है बीपीएससी सीटेट करते हैं, ठीक है। तो बस प्लेलिस्ट पे आइएगा आप, यहाँ पर देखिए आपको सारे एनसीईआरटी ही मिलेंगे। पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।